हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ट्रेडिंग फैब डॉट इन के ऊपर। आज है 19 दिसंबर, फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन। तो इस वीडियो में मंथली के बाद में वीकली चार्ट को भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। तो लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में क्या सिनारियो है वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले 5 मिनट का अगर निफ्टी का चार्ट देखें तो आज निफ्टी 150 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है 150 पॉइंट, लेकिन 5 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि एक साइडवेज पैटर्न था। निफ्टी जो है ये गैप अप ओपन हुआ, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ और पूरे दिन यहाँ ऊपर में टॉप में और लो में अगर रेंज देखे तो ऑलमोस्ट एक 60 पॉइंट का यहाँ पर रेंज बनता था और पूरा दिन इसी रेंज के बीच में ये ट्रेड हुआ। भले यहाँ पर दिखाई दे रहा है 150 पॉइंट का आज निफ्टी ने क्लोज दिया है, लेकिन अगर 5 मिनट का चार्ट देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से साइडवेज पैटर्न था और जो लेवल्स हमने मार्क किए थे उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता, क्योंकि सेकंड टारगेट के लेवल के ऊपर निफ्टी ओपन हुआ और पूरे दिन ये इस लेवल के ऊपर ही ट्रेंड होता हुआ देखने को मिला। तो अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं वो देखते हैं, क्या सिनारियो है मंडे वीकली चार्ट में, इसको एनालाइज करेंगे क्योंकि वीक ख़त्म हो चुका है। तो सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। आपको याद होगा अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो ये जो कैंडल बनी थी सेकेंड लास्ट वीक में, तभी ये कैंडल हैमर जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अप ट्रेंड में जब भी इस तरह का शेप आता है कैंडल का तो इसे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक कहा जाता है। लेकिन ये सिर्फ सिग्नल होता है। कंफर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए कि इसका लो है वो टूटना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं 2 वीक हो चुके हैं, लेकिन इसका ये जो लो है ना ये अभी तक टूटा नहीं है। इस लो के ऊपर ही ये आके क्लोज होता है, पेनेट्रेट करता है इस लेवल को, लेकिन एंड ऑफ द वीक ये जस्ट ऊपर आके इस लेवल के ऊपर यहाँ पर क्लोज होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी भी बुल्स एक्टिव है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर डाउ थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो ये पैटर्न जो बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये लोअर हाइस का है। प्रीवियस वीक के हाई को तोड़ नहीं रहा है, प्रीवियस वीक के हाई के नीचे हाई बन रहा है। आप देख सकते हैं लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई। तो यहाँ पर अभी भी ये जो डाउन ट्रेंड का इम्पैक्ट है यहाँ पर अभी भी है ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई हायर हाई हायर लो का पैटर्न बनता है और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है तो हमें यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। अभी जो कैंडल्स बन रही है वो काफ़ी वीक है। उनकी बॉडी देखे कंपेयर टू शैडो के लेवल में काफ़ी छोटी बॉडीज़ बन रही है। तो क्लियर कट ये साइडवेज पैटर्न का हमें यहाँ पर सिनारियो दिखाई दे रहा है। अभी क्योंकि क्रिसमस भी आ रहा है और पूरे दुनिया भर में क्रिसमस की छुट्टी होती है, तो जाहिर तौर पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं जो वॉल्यूम क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर अपसेंट होने के कारण इस तरह का मार्केट हमें देखने को मिलता है, जो कि साइडवेज ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा खास मोमेंटम नहीं होता, बोरिंग सा फेज, सिंपल वे में कहे तो बोरिंग फेज देखने को मिलता है। तो कई साल ऐसा देखने को मिला है, अभी भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड ऑफ द दिसंबर इस तरह का पैटर्न है। जब बॉडी कंपेयर टू शैडो के लेवल से ज़्यादा साइज़ की बनती है तभी हमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है। तो फिलहाल हम लास्ट 5 वीक की बॉडी अगर देखें तो शैडो से काफ़ी छोटी साइज़ की बॉडी बन रही है। तो क्लियर कट यहाँ पर साइडवेज पैटर्न यहाँ पर इंटैक्ट है, हमें ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी मंथली चार्ट को देखें, मंथली चार्ट को देखें तो यहाँ पर क्या पैटर्न है। यहाँ पर कंटिन्यू 3 महीना हो चुका है या हायर हाई हायर लो का पैटर्न बना है, तीसरा महीना ये चल रहा है। या इस महीने में निफ्टी ने जो है लाइफ टाइम हाई लगा दिया था 26,325 का। तो हायर हाई का पैटर्न कंटिन्यू है। अभी देखते हैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अगर कोई बिग कैंडल बनती है ग्रीन तो हमें और भी टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ निफ्टी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल 26,000 का जो लेवल है ये काफ़ी क्रूशियल साइकोलॉजिकल लेवल बन रहा है। काफ़ी टाइम इसको ब्रेक कर रहा है लेकिन सस्टेन नहीं हो पा रहा है और उसके नीचे आके क्लोज हो रहा है। तो 26,000 का क्रूशियल एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखें तो सपोर्ट जो है ये अराउंड 25,500 के पास है, जहाँ पर ये पिंक लाइन का 20 EMA का लाइन आ रहा है, यहाँ पर सपोर्ट है। और ऊपर 26,000 26,100 का रेजिस्टेंस जोन है। अभी मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं देखते हैं। उससे पहले एक बार डेली चार्ट को भी देख लेते हैं। मंथली वीकली को देख लिया, अभी डेली को अगर देखें तो फिर एक बार ये जो 50 DMA का ब्लू लाइन है
ये जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्लू लाइन है, इसने फिर से एक बार सपोर्ट का काम किया है। कुछ दिनों पहले यहाँ से बाउंस बैक हुआ था, उसके भी पहले 7 नवंबर को यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ था। फिर एक बार कल यहाँ पर सपोर्ट लिया है, 2 दिन इसको पेनेट्रेट किया और आज यह देखिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अभी ये ऊपर जाते वक्त ये पिंक लाइन जो है यहाँ पर हर्डल का काम कर सकती है। तो जब तक इसके ऊपर कम्प्लीटली हाई लो क्लोज इसके ऊपर नहीं बनता कैंडल के साथ, तो अब तक हम कह नहीं सकते कि यहाँ से जो भी बाउंस बैक आ रहा है ये अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर रेजिस्टेंस है 26,100 का, और नीचे सपोर्ट इमीडिएट एज पर डेली चार्ट 25,774 का सपोर्ट है। तो ये हो गया तीनों टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अभी चलते हैं 1 आवर के चार्ट के ऊपर। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, देखिए अभी जो सिनारियो है 1 आवर के चार्ट में ये कन्फ्यूजन वाला है। तीनों मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, और लेकिन निफ्टी जो है इन तीनों के ऊपर आके क्लोज हुआ है। तो क्लियर कट कन्फ्यूजन वाला सिनारियो है। हम यहाँ पर कह नहीं सकते कि ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, कन्फ्यूज वाला साइडवेज वाला पैटर्न है। तो मंडे के लिए हमारा जो ब्रेकआउट लेवल होगा ऑब्वियसली आज के हाई के ऊपर होगा, यानी 25,999 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बन सकता है अराउंड 26,022, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 26,045, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो आज जहाँ पर इसने लोएस्ट क्लोजिंग लेवल दिया है, 2 रेड कैंडल्स बनाए और उसके बाद बाउंस बैक हुआ, तो जो सपोर्ट का लेवल बन रहा है इस ग्रे लाइन के जस्ट नीचे, वो हमारा ब्रेकडाउन लेवल बन सकता है 25,930 का। फर्स्ट टारगेट यहाँ पर बन सकता है अराउंड 25,914 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है ये पिंक लाइन के जस्ट आसपास, यानी अराउंड 25,899, ये हमारा सेकेंड टारगेट बन सकता है। ये थे निफ्टी के लेवल्स। अभी बैंक निफ्टी पर चलते हैं। बैंक निफ्टी में तो क्लियर कट आप देख सकते हैं, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसे मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं किस तरह से जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर गया तो सेकेंड टारगेट के लेवल के पास ही पूरा दिन आज इसने रेजिस्टेंस फेस किया। एग्जैक्ट उसी लेवल के पास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और जब नीचे आ रहा था तो ब्रेकआउट लेवल के पास इसने कई बार पेनेट्रेशन किया, सपोर्ट लिया और बाउंस बैक हुआ है। तो जो लेवल्स मार्क किए थे अच्छे से काम करते हुए नज़र आए, लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक 100 पॉइंट्स और नीचे यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के रेंज में पूरा दिन ट्रेड हो रहा था। सो बोरिंग फेस बैंक निफ्टी में भी आज देखने को मिला। मंडे के लिए क्या लेवल्स बन सकते हैं, कहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस आ रहा है देखते हैं। चलिए उसके लिए 1 आवर के चार्ट को हम एनालिसिस करेंगे। यहाँ से मैं 1 आवर के चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर भी बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड का पैटर्न था, तीनों मूविंग एवरेजेस डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, लेकिन जस्ट ये पिंक लाइन के ऊपर आके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। तो ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका है। मंडे के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल क्लियरली इन तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर होगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर ये ट्रैप करे। तो 59,170 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट होगा 59,211 का, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 59,259 का। टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो जस्ट ये पिंक लाइन के नीचे हमारा ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है अराउंड 59,009, ये हमारा ब्रेक डाउन लेवल बन सकता है। फर्स्ट टारगेट बनेगा तभी 58,967 का, और सेकेंड टारगेट बन सकता है अराउंड 58,920 का। तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स मंडे के लिए। हमारी जो ऑफ़र है हमारे वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर 3 लिंक्स मिल जाएंगे, अपस्टॉक्स, 5 पैसा या फिर एंजल वन। इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट अगर आप हमारे पार्टनर लिंक के अंडर ओपन करते हैं तो हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है बेसिक टू एडवांस, वो आपको फ्री में मिल सकता है, जिसमें इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेडिंग सभी इंक्लूड है। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके। याद रहे आपको अकाउंट यहाँ से ओपन करना है, जस्ट इसके ऊपर किसी 3 में से एक के ऊपर क्लिक करके। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully.